श्रीमती नंदिता हुड्डा हरियाणा की सक्रिय समाज सेवी हैं। वे एक सफल उद्यमी हैं। नंदिता राष्ट्रीय स्तर की जूडो खिलाड़ी रह चुकी हैं और महिलाओं के विकास हेतु काम कर रही हैं। अनेक वर्षों से राष्ट्रीय ग्रामीण महिला संघ की हरियाणा इकाई की महासचिव हैं और स्नेह आंचल नाम से एनजीओ की भी फाउंडर हैं। नंदिता समाज सेवा के क्षेत्र में अथक कार्य करती हैं और इट्स माई लाइफ में नंदिता ने अपने विचार साझा किए। आप भी देखिए। रोहतक के गांव बोहर में मेरा जन्म हुआ। हम 5 बहन भाई हैं। मेरे पिता का नाम श्री रघुवीर सिंह और माता का नाम श्रीमती लक्ष्मी देवी है। मैं उनकी चौथे नंबर की संतान हूँ। मेरे पिता सरकारी सेवा में रहे और मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ और मेरी माता घर का काम देखती थी। मेरी सारी स्कूल की शिक्षा जो है वो गांव के स्कूल सरकारी स्कूल से हुई, गवर्नमेंट हाई स्कूल बोहर से। उसके बाद +2 मैंने रोहतक गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन रोहतक से की। जब मैं कॉलेज में गई तो वहाँ पे मैंने लड़कियों को जूडो खेलते हुए देखा, तो उसके बाद मेरी भी इच्छा हुई कि मैं ये गेम खेलूँ। मैंने जाके कोच से बात की और मात्र 15 दिन के प्रशिक्षण के बाद ही मैंने स्टेट लेवल के कंपटीशन में भाग लिया, जिसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता। तो उससे मेरे को काफ़ी उत्साह मिला और काफ़ी मोटिवेशन मिला और मैं आगे ये गेम में एशियन और कॉमनवेल्थ लेवल तक मैंने खेला। आठ बार मैंने कंट्री को रिप्रेजेंट किया। साउथ एशियन में मेरा गोल्ड मेडल था और एशियन में मेरी 5th प्लेस थी। कॉमनवेल्थ में मेरी 5th प्लेस थी और ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पर मैंने 4 बार लगातार गोल्ड मेडल जीता। उसके अलावा नेशनल गेम्स में भी मैंने कई बार गोल्ड मेडल जीते। तो बड़ी खुशी हुई और आज मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मेरे गांव के ही काफ़ी बच्चे इसी गेम में और इंटरनेशनल लेवल तक खेले हैं। आपके माध्यम से मैं इस समाज में अपने मन की एक बात शेयर करना चाहूँगी कि गांव में जो महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति जो मानसिकता है, उसके बदलाव के लिए काफ़ी ज़रूरत है। और मैं खुशी के साथ ये भी कहती हूँ कि पिछले 1 दशक में काफ़ी बदलाव आया है। आजकल महिलाओं की भागीदारी हर जगह देखने को मिल रही है, पर उनकी तादाद उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो जैसे अब गांव से ही जब लड़कियां कॉलेज के लिए निकलती हैं तो बड़ा मुश्किल होता है कि पेरेंट्स 1000 बार सोचते हैं कि हम उसको शहर में भेजें ना भेजें, लोग क्या कहेंगे। वो उसको एसेट्स ना मान के एक लायबिलिटी मानते हैं कि इसके ऊपर पैसा और समय लगाने की बजाय क्यों ना हम इसकी शादी कर दें और एक लायबिलिटी है, उसे हमें छुटकारा मिल जाएगा, ये अगले घर में जाके रहेगी। तो ये इस तरह की मानसिकता जो है, इसके बदलाव का काफ़ी ज़रूरत है। मैं कहूँगी जब मैं प्रैक्टिस के लिए जाती थी, हमारे शाम के टाइम जो प्रैक्टिस होती थी तो वो रोहतक में होती थी। उसके बाद जब प्रैक्टिस के बाद जब मैं गांव में आती थी तो गांव में बस स्टैंड से लेके घर तक जब हम जाते हैं तो हमें काफ़ी कमेंट्स सुनने को भी मिलते थे। ज़रूरी नहीं कि सब ऐसे थे, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मानसिकता वो दिखा ही देते हैं कि इतने बजे तक कौन से कॉलेज लगे हुए हैं। तो हर आदमी हर समय अपनी स्थिति को एक्सप्लेन करने की पोजीशन में नहीं होता कि हम रुक के उनको ये बताएं कि मैंने गेम ज्वाइन किया है या मैं इसलिए लेट हो गई और क्यों बताएं। तो हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि जैसे हमारे लड़के घर से बाहर हैं, वैसे ही हमारी लड़कियां भी जा सकती हैं और एक विश्वास होना चाहिए। स्पोर्ट्स कोटे से फिर पंजाब पुलिस से मुझे ऑफ़र मिला और मैंने पंजाब पुलिस ज्वाइन की। 12 साल मैंने वहाँ पे काम किया और जो पहला वुमेन सेल मोहाली में खुला, उसकी शुरुआत मैंने एसएसपी को रिक्वेस्ट की थी और वुमेन सेल का भी एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा। बहुत सी महिलाएं आती थी और
उनके साथ जो उनकी काउंसलिंग करके हम कोशिश करते थे कि सारे झगड़े वहीं पे निपटा दिए जाएं, और काफ़ी संतोषजनक उसका हमें रिजल्ट भी मिला। 6 में मेरी शादी हुई। मेरी एक बेटी है, एक बेटा है, और मेरे हस्बैंड इस समय सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल हरियाणा श्री नरेंद्र हुड्डा जी। और हमारी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी है, और बच्चे भी आप सबके आशीर्वाद से और परमात्मा की कृपा से अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं। 2003 में मैंने जो पंजाब पुलिस है उससे रिजाइन किया, और उसके बाद मैंने फिर लॉ में एडमिशन लिया। मैंने सोचा कि मैं इसी लाइन में, मेरे हस्बैंड हैं उनके साथ काम करूंगी, और 2007 में मैंने लॉ पास आउट की। इसके साथ साथ होटल गोल्डन ट्यूलिप की मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। पंचकुला में हमने एक होटल बनाया, होटल गोल्डन ट्यूलिप, और ये मेरे पति की इच्छा थी कि वहाँ पे होटल बनाया जाए, और बहुत अच्छे से मतलब हमने बड़े दिल से इसको बनाया, और बड़ी खुशी होती है कि आज के दिन जो इसका रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा है, और सभी लोगों को ये पसंद आ रहा है। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, और बड़ा उत्साह बढ़ता है कि हम इस नई लाइन में आके भी हमने यहाँ भी लोगों की अप्रिसिएशन पाई है कि ये होटल तो ऐसी जगह है जहाँ पे एक बार अच्छा लगता है तो ही लोग दोबारा आते हैं, अदरवाइज मतलब नहीं जाते। इसके साथ साथ जो सबसे अच्छा काम मुझे लगता है और जिसको मैं बड़े दिल से करती हूँ वो है सोशल वर्क। 2009 में माननीय राज्यपाल हरियाणा ने मेरी नियुक्ति की महासचिव ग्रामीण महिला संघ के लिए, और वहाँ पे जो हमारा गांव-गांव में जाना होता है, हम अवेयरनेस कैंप्स का आयोजन करते हैं, और हमारे इस ग्रामीण महिला संघ के टोटल 80 केंद्र हैं जो राज्य के विभिन्न जिलों में चलाए जा रहे हैं, जिसमें हम प्रशिक्षण वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से गांव की महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मैं भी, मेरा बचपन गांव में बीता, तो गांव की महिलाओं की क्या स्थिति है, एक्चुअली वो किस पोजीशन में रहती हैं, उससे मैं परिचित हूँ। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये है कि मैं अपना कंट्रीब्यूशन 100% दे पाऊँ कि उनकी स्थिति को सुधारा जाए। और मेरे हिसाब से ये स्थिति सुधर सकती है जब वो आर्थिक रूप से सशक्त हों। तो उसके लिए हम उन्हें जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग में सिलाई कढ़ाई के माध्यम से, सिलाई कढ़ाई में जैसे फुलकारी का काम है तो एक चुन्नी भी 2000 रुपये तक की मार्केट में जो पूरा काम किया हुआ मिलती है, तो उसके माध्यम से वो अपना अर्न कर सकती हैं। कई लड़कियां हैं जो जिनकी शादी जल्दी हो गई, तो उनके लिए गांव में जैसे ये अपना बेसिक कंप्यूटर कोर्स करवाते हैं, ताकि वो जब भी कोई जॉब के लिए अप्लाई करें तो एटलीस्ट गांव के गांव में रहते हुए वो अपना कोई भी जो हम मदद कर पाएँ, जैसे बेसिक कंप्यूटर की जहाँ ज़रूरत होती है तो वो डिप्लोमा उनके पास हो। और उसके अलावा जैसे बुक बाइंडिंग के सेंटर हैं जिनमें महिलाओं को हम काम देते हैं, और वे 3 से 8 हज़ार रुपये तक पर मंथ यहाँ भी कमा लेती हैं। आप कभी आके देखो तो जो गांव की महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, और आपको ताज्जुब होगा कि वो पेज वाइज बुक्स को बाइंड वो ही करती हैं। तो हमें बड़ी खुशी होती है। और जब भी हम कैंप्स का भी आयोजन करते हैं, जैसे हेल्थ अवेयरनेस है, तो हम डॉक्टर्स को साथ लेके जाते हैं। जैसे महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की काफ़ी वो है, तो उनका चेकअप भी करते हैं और उनको अवेयर भी करते हैं कि उन्हें किन बातों के प्रति ध्यान देना चाहिए। लीगल अवेयरनेस है, किन केसों में वो सरकार की तरफ से वकील ले सकते हैं और इसके लिए कहाँ जाएं, और उनके अधिकार क्या हैं और उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, ताकि वो उनसे परिचित हों। तो हमारा ये प्रयास रहता है, और उसमें हम जो अपने और भी हमारी बहनें हैं जो इसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहती हैं, तो उनके सहयोग से हम इन कैंप्स का आयोजन करते हैं। जो ये अभी हाल ही में मतलब जो दिल्ली गैंग रेप का मामला था, मतलब सबको इसने हिला के रख दिया, सोचने पे मजबूर किया कि महिलाएं क्या सुरक्षित हैं। तो इसके लिए मैं
सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इसके लिए जो हमारी मानसिकता है, जो महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखती है, उनको मतलब एक वस्तु की तरह की, जैसे ये एक सेक्स ऑब्जेक्ट है या कुछ है, तो वो मन से उनको वो सम्मान नहीं दे पाते जो इस तरह के मानसिकता वाले लोग हैं। और इसमें मैं बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि किसी भी तरह की उससे आके महिलाओं को मतलब अपने आप को कहीं जाने से भी नहीं रोकना चाहिए। जो हमारे काम है वो हमें करने चाहिए और ऐसी बुराइयों का हमें डट के मुकाबला करना चाहिए। जो व्यक्ति है ना, वो अपने मनोबल से, विचारों से ही स्ट्रांग होता है। अगर महिलाएं अपने आप में ये बात ले आए कि कहीं ना कहीं, जैसे हमारे परिवार में जब उनकी परवरिश होती है तो बचपन से ही उनके दिमाग में डाल दिया जाता है कि आपने कभी किसी की बात भी सुनी होगी कि जैसे हम अपना हरियाणा में कहते हैं कि इसकी शादी कर दो, कपड़े धोने वाली आ जाएगी। तो वो एक हीन भावना जो महिलाओं के अंदर डाली हुई है, तो महिलाओं को उससे उभरने की ज़रूरत है। तो महिलाओं को ये सोचना होगा कि हम जैसे एक व्यक्ति विशेष की तरह ही हम भी हैं और हमें उसी आधार पे अपने मनोबल को बढ़ाना है कि हम भी एक स्वतंत्र और स्वायत्त जीव हैं जो किसी भी परिस्थितियों में हम अपने आधार पे, अपनी सोच के आधार पे एक्ट कर सकते हैं, ना कि किसी के प्रेशर में। मेरी बेटी या किसी भी बच्चे के लिए मैं ये कहती हूँ कि आदमी वहीं पर परफॉर्म कर सकता है जहाँ उसका मन है। तो परफॉर्म करें और नंबर अच्छे मतलब उस पे स्कोर लें, तो किसी भी फील्ड में जाएं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं।